एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज की वीडियो होने वाली है, विंटर इज़ कमिंग। सर्दियाँ शुरू होने वाली है, ऑटम का एंड हो रहा है तकरीबन और सर्दियाँ शुरू हो रही है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है कि जब सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो हमें कितने काम करने पड़ते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है और जितने भी हमारे खेतों में अनाज है, दालें वगैरह, वो सब कुछ मतलब सब कुछ उन कामों से फ्री होना पड़ता है। तो एप्पल सीजन भी अब ख़त्म हो चुका है। जितने भी हमारे खेतों में अनाज थे वो भी अब हमने ख़त्म कर दिया है, अपने स्टोर में डाल दिया है, पैक कर दिया है, ड्राई फ्रूट्स हो चाहे दालें हो। लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट होने वाली होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, खेतों में खेत जोतना पड़ता है। जी हाँ, गेहूँ हो गया, जौ हो गया और जेई घास हो गया और मटर हो गया। तो आजकल जो गांव का नज़ारा है, सब लोग अपने खेत जोतने में लगे हैं। तो आजकल सारे लोग खेत जोतने में बिजी है। बस ये फटाफट खेत वगैरह जोत लेंगे और उसके बाद जाकर हम 3 महीने फ्री रहते हैं। फ्री भी क्या, उसमें भी सेबों की तोलियां बनाना, प्रूनिंग करना, ये भी चलता रहता है साइड बाय साइड। लेकिन ऐसा है कि काम हल्का हो जाता है, आराम से हम घूम फिर सकते हैं, है ना। तो मतलब अब क्लोजिंग टाइम आ गया है साल का, तो बस इस करके हमें अभी खेत बीजना है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, हम मटर बीजने वाले हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। हमारे गांव में सबसे पहले खेतों को सींचा जाता है। उसके बाद देखिए, गोबर को इस तरीके से अच्छे से फैलाया जाएगा चारों तरफ और उसके बाद बीज बोया जाएगा। उसके बाद जाकर खेत जोता जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोअर किन्नौर में खेतों को सींचा नहीं जाता है, वहाँ पर बारिश के भरोसे रहा जाता है। तो बारिश होगी तभी वो खेत बीजते हैं और नहीं भी होगी तब भी बीज देते हैं वो। वहाँ पे तो बरसात मतलब बारिश टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती है, मतलब होती है पर इतनी नहीं होती है और हमारे यहाँ पे पानी उपलब्ध है तो अच्छे से सिंचाई किया जाता है हमारे यहाँ पे और सब कुछ उग जाता है हमारे गांव में। तो बहुत ही अच्छा लगता है और बस इस तरीके से आज का दिन रहा और सब लोगों ने मिलके अच्छे से खेत जोता। आज मटर बीज दिया। नॉर्मल घास के साथ अपनी गायों को चारे के लिए जेई घास भी देते हैं। तो ये जेई घास का बीज है, इसे स्पेशल बीजते हैं हम और कट करके सुखाते भी हैं और हरा घास भी खिलाते हैं, ये जेई घास। तो ये इसके बीजने का टाइम भी यही है, विंटर का वक्त है। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए लोगों ने सब अपने अपने खेतों में बीज दिए हैं। तो आजकल ऐसा लगता है जैसे खेतों की भी कंघी हो रखी है मतलब अच्छे से कंघी करके संवार दिया है खेतों को ना। मुझे हमेशा से ऐसे ही लगता है, जब मैं ऐसे बीजे हुए खेतों को देखती हूँ ना तो मन में एक यही विचार आता है जैसे कि धरती की ना कंघी हो गई है अच्छे से।
को 2-3 हफ्ते पहले बीजा गया था, तो आप देख सकते हैं कि अनाज उग गया है इसमें और पतझड़ के मौसम में यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है हमें। अब इस वाले कवर की कोई ज़रूरत नहीं है रज़ाई के लिए, क्योंकि इस कवर में अब ठंड लगने लग गई है। तो मैंने ये देखिए गरम जो कवर है रज़ाई का वो निकाल लिया है और इसी का ही सेम बेडशीट भी निकाल लिया है। ये देखिए गरम, जो कि काफ़ी गरम रहता है ना। अब सर्दियों में तो काफ़ी ठंड हो जाती है और कपड़े भी उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा एक लोअर है जिसमें पूरा फर लगा हुआ है अंदर से। तो बस ठंड में तो यही सब पहनना पड़ता है अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत होती है। अब 24 घंटे हम आग तो नहीं सेक सकते ना। तो बस यही सब काम कर रही हूँ आजकल मैं, और शादियाँ जा के मैं थक गई हूँ। अभी मैं आई हूँ हमारे मूली वाले खेत में और इस बार हमने रेडिश बीजा हुआ था, लाल मूली। तो देखते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है और कलर उसका प्रॉपर आया है कि नहीं आया है। इस बार फर्स्ट टाइम हमने बीजा है। तो मैंने इसके जो सीड्स थे ऑनलाइन मंगवाया था। आप लोग हमेशा पूछते हो कि सीड्स कहाँ से मंगवाते हो, पर इस रेडिश का मैंने जो सीड है ना वो ऑनलाइन ही मंगवाया था, बीज। तो अब देखते हैं कि कलर कितना प्रॉपर आया है कि नहीं आया हुआ है। यहाँ पर हमने मूली के पत्ते निकाले हुए हैं साग के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी साग बना था इसका। हमने बहुत बार खाए और उस साइड हमने थोड़े बहुत पालक भी बीजे हुए हैं, तो मिक्स बीजा हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं कि मूली का कलर, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए रेड मूली है। यहाँ भी देखिए, ये देखिए रेड है अच्छे से, और इधर भी देखिए और यहाँ भी देखिए। तो हम एक मूली निकालते हैं और मैं अभी कुछ लेके आई नहीं साथ में निकालने के लिए, तो मैं ऐसे उंगली से ही निकालती हूँ इसको धीरे धीरे से, कहीं टूट ना जाए। फाइनली दोस्तों हमने अनार उतार दिए हैं पेड़ों से, देख सकते हैं आप, और साइज़ बहुत ही अच्छे हैं इस बार अनार के। काफ़ी बड़े बड़े अनार हैं और बीच बीच में ना इसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे से भी अनार हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और रसीले अनार हैं। जो ये सर्दियाँ जब आने लगती हैं, सर्दियों में हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम आग सेकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोज़ी फील होता है और बहुत सारा खाते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे अलग अलग तरह के पकवान हो। लेकिन साइड बाय साइड जो जाड़े का मौसम होता है उसमें मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं है ना, वो ठंड सहन नहीं कर पाते हैं। और आजकल जो मतलब सुनने में आ रहा है कि इस गांव में किसी की डेथ हो गई, उस गांव में किसी की डेथ हो गई, तो मतलब विंटर बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि अच्छा नहीं रहता है। तो एक मूवी है, आप लोगों ने पता नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी, मैंने तो बहुत पहले देखी थी वो मूवी और मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैंने मास्टर्स किए हैं लिटरेचर में, तो मैं लिटरेचर के इतने करीब हूँ और मुझे वो मूवी बहुत ही अच्छी लगी थी। पंकज कपूर, जो कि अब पंकज कपूर और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा पंकज कपूर कौन है, तो वो है शाहिद कपूर के पापा। तो उसमें उन्होंने रोल किया है एक दादाजी का, और उस मूवी का नाम है रुई का बोझ। अगर जिसने देखी है वो कमेंट करना, अगर जिसने नहीं देखी है वो यूट्यूब पे है ये वीडियो, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है ये। मूवी एक उपन्यास पे आधारित है, गवाह गैर हाजिर, जो कि चंद्र किशोर जायसवाल जी की लिखी हुई उपन्यास है। उसी से ही लेकर ये एक मूवी बनाई गई, रुई का बोझ। इस मूवी में आप लोगों को दिखेगा कि एक जो बूढ़ा इंसान है वो उस वक्त क्या सोचता है, उसकी क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, है ना। तो फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं फिक्र होती है लेकिन जाहिर नहीं कर पाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। अगर आप लोग ये मूवी देखोगे ना रुई का बोझ, तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इतना प्यार हो जाएगा कि नहीं यार हमें उनके लिए बहुत कुछ करना है। मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, हालांकि मैं सभी को कहती हूँ अगर आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप लोग उनका ख्याल रखिए, उनसे बातें कीजिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, तो वो भी आप लोगों को बहुत सारा प्यार देंगे। तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। और आजकल मैं शादियों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ही रिलेटिव्स की शादियाँ ही शादियाँ
चल रही है, तो बस वीडियोस बनाने के लिए हमेशा की तरह मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। तो बस मैं कभी शादियों में जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कहाँ, किसी का कुछ फंक्शन है, किसी का कुछ फंक्शन है, तो वीडियोस नहीं हो पाता है। फिर भी चलो मैंने कहा एटलीस्ट मंडे को तो मैं स्किप ना करूँ। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।